एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो ये रिजल्ट वहां पे हमें याद होने चाहिए जब फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम किस रूल की बात कर रहे हैं। तो मान लो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि y इक्वल्स टू दिया गया है साइन 3x, y इक्वल्स टू साइन 3x दिया है, या फिर कई बार ऐसा बोलता है कि y की वैल्यू दी हुई है वहां पे e टू दी पावर 5x, है कि नहीं। अब होता क्या है, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है dy/dx क्या होगा। तो नेक्स्ट हम जिस रूल की बात करते हैं उस रूल को हम लोग नाम देते हैं चेन रूल। अब ध्यान ना, चेन रूल की हमें जरूरत कब पड़ती है। अभी तक अगर हम बात करें तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, x टू दी पावर n का पढ़ा है, साइन x का पढ़ा है, cos x होगा, cos x का माइनस साइन x होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, log x का 1/x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था cot x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट थे किसी फंक्शन के। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि sin 3x को डिफरेंशिएट करो, तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या sin 3x का? नहीं, हमने केवल फॉर्मूला पढ़ा है कि sin x होगा तो cos x हो जाएगा, sin t होगा तो cos t हो जाएगा, sin z होगा तो cos z हो जाएगा, लेकिन sin 3x का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो होता क्या है, जब कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, अभी जो मैंने 10 फॉर्मूले लिखवाए डिफरेंशिएशन के, अभी हम फिजिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में हम केवल 10 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और वहां पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे हमें चेन रूल की जरूरत पड़ती है। अब कैसे हम यूज करते हैं, तो देखो वहां पे पहला रिजल्ट देखो, y इक्वल्स टू साइन 3x है। अब हमें मालूम है कि हमें sin 3x का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और अब हम मानते हैं कि जो 3x वेरिएबल है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया t। तो यहां इसको हम चेन रूल ही बोलते हैं या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूशन रूल ही बोल रहे हैं। तो 3x की जगह पुट कर दो t, तो रिजल्ट हो जाता है y इक्वल्स टू साइन t। क्लियर? जब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, चेन रूल की हमें जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जब मैंने 3x को t माना, तो उससे हुआ क्या, y इक्वल्स टू साइन t बन गया और ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और हमें मालूम है कि y अगर साइन t है तो इसका डिफरेंशिएशन cos t हो सकता है अगर हम t के साथ इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अब 3x इक्वल्स टू t पुट करने से क्या हुआ, हम बोलेंगे कि y की वैल्यू t पे डिपेंड कर गई और बाद में तुम बोलोगे t की वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, x पे डिपेंड कर गई। देखो चेक करो ऐसा है कि नहीं है। जब हमने 3x को t पुट किया तो हमने क्या बोला, y अब t पे डिपेंड करता है और t किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। अब मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखते हैं। तो y फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो हम कैलकुलेट करने जाएंगे dy/dx। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या दिया है, y अगर t पे डिपेंड करता है तो पहले dy/dt कैलकुलेट करो इनटू, अब क्या चीज मल्टीप्लाई करना है, t अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो t को x के साथ वहां पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले हमने क्या किया, y को t के साथ डिफरेंशिएट किया, t को x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पे चेन मेरी क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन कोई जरूरी नहीं है,
ऐसा भी रिजल्ट बन सकता है कि y डिपेंड कर रहा है t पे, t डिपेंड कर रहा है u पे, u किस पे डिपेंड कर रहा है x पे। अब मैंने क्या बोला है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म y है, लास्ट x है, तो हम बोलेंगे फाइनली y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बात करेंगे dy बाय dx की। अब चेन रूल का मतलब क्या है, y अगर t पे डिपेंड करता है तो पहले हम dy बाय dt कैलकुलेट करेंगे, फिर t u पे डिपेंड करता है तो t को u के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर u किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, तो u को x के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जब तक हम लास्ट टर्म तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे और उस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, चेन रूल। एक के बाद एक हम क्या करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। अभी यहां पे हमें इस रिजल्ट को यूज करना है कि y डिपेंड कर रहा है t पे, t डिपेंड कर रहा है x पे, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाय dt। अब इस रिजल्ट को देखो, y अगर sin t होगा तो हमें मालूम है y t पे डिपेंडेंट है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, तो sin t का क्या हो गया, cos t। तो y अगर sin t है तो dy बाय dt की जगह अब हमें क्या पुट करना है, cos t पुट करना है। फिर आगे देखो, t किस पे डिपेंड कर रहा है, t डिपेंड कर रहा है x पे, तो t किसके साथ चेंज होगा, x के साथ चेंज होगा। अब डिफरेंशिएट करने का रूल क्या था, 3 अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो रिजल्ट हो जाएगा cos t इंटू 3, तो रिजल्ट हो गया 3 cos t। t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह वहां पे पुट कर दोगे 3 cos 3x, यही हमारी dy बाय dx की वैल्यू होगी। समझ में आया इतना। तो y अगर sin 3x होगा तो dy बाय dx वहां पे क्या होगा, 3 cos 3x होगा। अच्छा फिर से चेक करो, मान लो अगर y की वैल्यू sin 2x होती तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम 2x को t मानते हैं, बाकी ये टर्म यही बन गई, sin t का cos t हो जाएगा। t अगर 2x है तो डिफरेंशिएट करने पे यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे 2, ये सब 2 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा 2 cos 2x। तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया कि y अगर sin 2x है तो 2 cos 2x बनेगा। अब अगर y की वैल्यू होती sin 8x, तो ध्यान ना, मैथ्स में तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें दिखाना पड़ता है, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, sin 2x का बनता है 2 cos 2x, तो sin 8x का क्या बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, sin का cos 8x, और 8 जो कांस्टेंट है, यहां पे 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यहां पे 8 कांस्टेंट है तो 8 क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर। तो जनरल फॉर्मूला अब तुम्हारा क्या निकल के आ गया, जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया कि y अगर sin ax है और a यहां पे कोई कांस्टेंट है तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, cos ax इंटू a। समझ में, साइन का cos हो जाएगा और जो भी कांस्टेंट है उससे वहां पे क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतना। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल क्या लिया, y इक्वल्स टू e टू दी पावर 5x। अब बताओ e टू दी पावर 5x का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, नहीं, हमने केवल पढ़ा है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होगा। तो e टू दी पावर 5x को अब डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो सबसे पहले हम 5x को t मानेंगे। और ध्यान है ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है किस चीज को हम t माने जिससे कि फंक्शन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। अब क्या हो गया, t इक्वल्स टू 5x हो गया, 5x को हमने t मान लिया, तो अगले स्टेप में बन गया y इक्वल्स टू e टू दी पावर t। देखो है कि नहीं है, y अब किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, t किस पे डिपेंड कर रहा है,
x पे, और मैंने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखेंगे तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है dy बाय dx। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, y डिपेंड कर रहा है t पे, तो पहले dy बाय dt डिफ्रेंशिएट होगा, फिर t x पे डिपेंडेंट है तो क्या करोगे, dt बाय dx करोगे। अब फिर से चेक करो, y अगर e टू दी पावर t है तो यहाँ पे अगर टाइम के साथ t के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t बनता है, तो dy बाय dt हो गया e टू दी पावर t। अच्छा, t की वैल्यू अब कितनी दी हुई है, t की वैल्यू 5x दी हुई है, तो dt बाय dx क्या देगा, 5 तो कांस्टेंट, x का 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 5e टू दी पावर 5x। देखो है कि नहीं है। अब यहां से बताओ मुझे, एक जनरल रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर y तुम्हारा दिया होता e टू दी पावर 8x तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, यहां पे चेक करो, e टू दी पावर 5x का e टू दी पावर 5x है, तो e टू दी पावर 8x का e टू दी पावर 8x है। क्या चीज मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, 8 है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि y की वैल्यू e टू दी पावर -x है, अब मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा e टू दी पावर -x का e टू दी पावर -x। अब बताओ कांस्टेंट क्या है, तो x के साथ जो कांस्टेंट है वो है -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा -e टू दी पावर -x। देखो यही है कि नहीं वहां पे। तो अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा